Welcome students once again. The ease and coupling chapter of chapter number 4. आज हम कुछ प्रश्न देखेंगे जिसमें कि हम जो क्वेश्चन लाइन ऑफ जो लास्ट वीडियो लेक्चर था हमारा बेस्ड उसी पर रहेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन की वो थोड़ा ट्विस्टिंग है. जस्ट टू कैलकुलेट द टी, टी को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी द सीक्वेंस विल बी सेम. तो इसे मैंने डायरेक्टली खुरमेन गुप्ता जी की बुक से डायरेक्टली लिया है और साइमल्टेनियसली हम डिजाइन डेटा बुक भी कंसल्ट करेंगे और हमारे जो नोट्स दिए गए उससे भी, और ये भी देखेंगे कि जो रिलेटेड फॉर्मूला इसमें प्रयोग में आए हैं वो ऑल आर सेम और नॉट. तो ये पहला प्रॉब्लम है, पेज नंबर 488. एग्जाम्पल नंबर 13.6. मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में भी मैं इसका रूपांतरण करने की कोशिश करूंगा साइमल्टेनियसली. डिजाइन अ कास्ट आयरन प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट at 900 rpm for an electric motor to a compressor. यानी कि जो ये कपलिंग कहाँ लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर और कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर बोल सकते हैं या कोई और कंप्रेसर भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में ये लगा हुआ है और ये शिफ्ट कर रही है 15 किलोवाट पावर और कितने आरपीएम पर, 900 आरपीएम पर. द सर्विस फैक्टर में बी अज्यूम्ड एज 1.35. ये सर्विस फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम पहले देख चुके हैं. हमारे जब हम शाफ्ट के इसमें देख रहे थे तो हम उसको टी मैक्स से जनरली करते थे. यहाँ पर इसका देखिए मीनिंग अंतर है. द सर्विस फैक्टर में बी अज्यूम्ड एज 1.35. द फॉलोइंग परमिसिबल स्विचेस में बी यूज्ड. shear stress for shaft bolt and key material 40 megapascal, crushing stress for bolt and key 80 megapascal and shear stress for cast iron 8 megapascal. ये तीन जो हमको पैरामीटर्स है जो हम हमेशा क्वेश्चंस में देखते हैं, तो उसको उसी को अनुसार हम इसको भी देख रहे हैं. तो हमारे नोट्स भी खोलते हैं. तो यदि हम पुराना एक कोई प्रॉब्लम ले तो देखिए हमको मुख्य चीजें 8 किलोवाट 600, जो लास्ट प्रॉब्लम हमने किया था 35 60 18 FS या हमने हमारे अनुसार इसको टाउ एस, टाउ के, टाउ बी, टाउ सी बी, सॉरी सिग्मा सी बी और सिग्मा सी के और ये टाउ सी, ऐसा करके हमने पहले के इसमें हमने नोट करके रखा है. इसमें भी हमको जो एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट दिख रहा है, दैट इज द सर्विस फैक्टर में बी अज्यूम्ड एज 1.35. तो व्हाट इज दिस, और ऐसे कई न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हैं जिसमें कि खासकर जब हम टी कैलकुलेट करेंगे, एट वो टी को कैलकुलेट करने के लिए हमको करना है, अदरवाइज हमारी ये बाकी जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगी वो कंप्लीटली सेम रहेगी. लेट्स सी व्हाट्स गिवन. P is equal to 15 किलोवाट, N is equal to 900 rpm, सर्विस फैक्टर 1.35. यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए टाउ सी, टाउ बी, टाउ के, ऐसा हम भी लिखते हैं. ये देखिए टाउ सी, टाउ के, टाउ बी, हम भी इस तरीके से लिखते हैं. और यहाँ पर देखिए 40 मेगापास्कल, दैट इज 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. टाउ सिग्मा सी बी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू सिग्मा सी के इज इक्वल टू 80 मेगापास्कल या 80 न्यूटन पर मिलीमीटर कर, और टाउ सी कपलिंग के लिए 8 मेगापास्कल दिया हुआ है. अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे जो लाइन ऑफ एक्शन, जैसे हमने पहले का न्यूमेरिकल लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है उसको, और इसमें कौन कौन सी चीजें मैच हो रही हैं. तो देखते हैं पहले डिजाइन ऑफ हब. तो डिजाइन ऑफ हब में हम कौन सा प्रयोग करते हैं, जनरल हमारा फार्मूला कैपिटल P इज इक्वल टू पाई बाई 60 2 पाई n बाई 60, और टी के सापेक्ष में हम इसे सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली सेम. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है और यहाँ पर आ गया आंसर 159.13 न्यूटन मीटर. अब टी मैक्स निकालने के लिए ध्यान रखिए ये सेम प्रॉब्लम हमने इस तरीके की शाफ्ट में कर रखी है, जहाँ पर हमको टी मीन
या टी मिनिमम, ये दोनों में से कोई एक दिया रहता था और उसको हम 1.3 सर्विस फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है वॉट एवर टी मैक्स आपको निकालने के लिए। तो आपने जस्ट 1.35 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट द न्यू टॉर्क इन न्यूटन मिलीमीटर। यहाँ पर न्यूटन मीटर में है, यहाँ मिलीमीटर को सीधे एमएम में कन्वर्ट किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हम हमारे इससे डिजाइन डेटा बुक से इक्वेशन नंबर 9.1 बी का प्रयोग करते हुए टाउ इज इक्वल टू 16t पाई डी क्यूब का, बिकॉज दिस इज अ सॉलिड शाफ्ट, तो सॉलिड शाफ्ट का प्रयोग करते हुए उसको हम रखते हैं और यहाँ पर हम निकालते हैं स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इनका आया है डी इज इक्वल टू 30.1 से 35 डी। यहाँ पर देखिए हर चीज़ें अलग अलग होंगी। इनका स्मॉल डी आ रहा है 30.1 से 35 mm, तो हमारा कितना आएगा स्टैंडर्ड डायमीटर से देखते हैं। तो हमारा आएगा 35 भी नहीं आएगा, हमारा सीधे 40 आएगा। देखिए 30 के बाद हमको 32 नहीं लेना है, 35 नहीं लेना है, 38 नहीं लेना है, तो हमारा क्या आना चाहिए 40। तो ये डिफरेंसेस दोनों बुक और इसमें ये रहते हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। एक बार हमारा जो स्टैंडर्ड डायमीटर आ गया तो फिर उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अब देखिए हमारा जो डी स्मॉल डी आने के बाद जो 35 इन्होंने लिया है, तो इनके टेबल के अनुसार से इन्होंने कैपिटल डी 2D ये कहाँ से आया है, वी नो द आउटर डायमीटर ऑफ हब, इन्होंने हब को डायमीटर यहीं डायरेक्टली निकाल लिया है, हम भी निकालते हैं, बट वी गिव अ हेडिंग डिजाइन ऑफ हब। इन दो में हम इन दो चीजों का प्रयोग करते हैं जो कपलिंग में हमको दी हुई है। ये देखिए सीआई फ्रेंच कपलिंग में आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब डी एच इज इक्वल टू 2D और लेंथ ऑफ हब एल इज इक्वल टू 1.5D। तो इन दोनों के द्वारा हम ये दोनों को प्रयोग करते हुए हम आउटर डायमीटर ऑफ हब और लेंथ निकालते हैं। इसी का प्रयोग यहाँ पर भी किया हुआ है और इन्होंने 1.2D और 1.5D का प्रयोग करते हुए 70 और 52.5 व्हाटएवर आंसर्स आपके डिफरेंस आएंगे, बिकॉज आवर 2D विल बी कम्प्लीटली चेंज। आइदर आप ये D को 30 mm भी रख सकते हैं डिजाइन डेटा बुक में यदि आप देखें तो। ये देखिए यहाँ पर 30 भी रख सकते हैं, 30.1 है तो आप 30 भी रख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जो नेक्स्ट डायमीटर होगा वो 40 होगा। ये हमारे में हमको ध्यान में रखना है कि हम क्वेश्चन को एज इट इज ना देखें और हमारे जो डिजाइन डेटा बुक है उसका ही हम ज़्यादा प्रयोग करें। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम ये निकालेंगे कि ये जो हब है, हब इज अ हॉलो शाफ्ट, कंसीडर एज हॉलो शाफ्ट। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों कैपिटल डी और एल इन दोनों को रखते हुए हमारा जो आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट का फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 9.1 ए, उसका प्रयोग करते हुए हम ये टाउ की वैल्यू निकालेंगे, टाउ एस ये आएगा कि नहीं इसके नीचे। और यहाँ पर हमको पता है टी का मान, हमको डी ओ का मान अभी हमने निकालना है, डी ओ इज इक्वल टू 2D और डी आई इज इक्वल टू स्मॉल डी शाफ्ट डायमीटर, इसका प्रयोग करते हुए हम निकालेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से रख के इन्होंने ये टाउ सी निकाला है। टाउ सी का मान इनका आया है 3.4 मेगापास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ये जो है 8 मेगापास्कल दिया हुआ है कपलिंग का। यहाँ ध्यान रखेंगे हब के लिए हम हमेशा टाउ सी का प्रयोग करेंगे कपलिंग का, क्योंकि ये कपलिंग का एक पार्ट है हब इसलिए, और ये टाउ सी का प्रयोग करते हुए हम इसको निकाल सकते हैं। ये जो टाउ एस है इसके लिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं एक बार। ये देखिए शेयर स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन, ये जो है 8 मेगापास्कल, दिस वी आर यूजिंग फॉर कपलिंग, और ये जो शाफ्ट के लिए है ये हमने 40 लिया है जैसा कि आपने देखा होगा। रेस्ट बोल्ट एंड की के लिए हम इन दोनों का प्रयोग करते ही हैं बहुत आयरन में। आगे देखते हैं, अब हम कब बढ़ते हैं डिजाइन ऑफ की की ओर। डिजाइन ऑफ की को हम किससे सिलेक्ट करेंगे, शाफ्ट डायमीटर से। इन्होंने सिलेक्ट किए 12 mm और इन्होंने एज्यूम किया है कि सिग्मा सी के इज इक्वल टू 2 टाउ के है, इन्होंने ऐसा ये दिख रहा है, तो इन्होंने कंसीडर कर लिया है कि बोथ विड्थ और थिकनेस बोथ आर सेम, स्क्वायर की है, ऐसा इन्होंने एज्यूम किया। सो लेट्स सी कि हम यदि एज्यूम ना करें और जो हमारे शाफ्ट के लिए है तो हम की के चैप्टर में जाएंगे। जस्ट अ वेट।
ये देखिए हम यहाँ पर आ गए और सपोज हम 40 mm सिलेक्ट करते हैं की का, तो हमारा कितना आ रहा है, विड्थ आ रही है 12 और हाइट थिकनेस आ रही है 8, 12 और 8। ये और इनका कितना आ रहा है चेक करेंगे, इनका आ रहा है 12 और 12, हमारा कितना आता है 12 और 8। लेंथ जो है वो थिकनेस लेंथ ऑफ हब की होगी, यानी कि ये जो L निकाला है यहाँ पर L इज इक्वल टू 1.5D, यही हमारी भी लेंथ होगी किसकी, की। तो ये तीनों पैरामीटर हमारे पास है और की के रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को यूज का प्रयोग करते हुए WL टाउ डी बाई टू इज इक्वल टू टी, ये है रेजिस्टेंस टू शेयरिंग और ये है रेजिस्टेंस टू क्रशिंग, स्मॉल टी बाई टू एल टाउ सी डी बाई टू इज इक्वल टू टी। इन दोनों का प्रयोग 5.4 और 5.5 का प्रयोग करते हुए हम सिलेक्ट करते हैं कि ये जो है टाउ के और ये टाउ सिग्मा सी के, इन दोनों के पैरामीटर्स के अंदर ये आता है या नहीं आता। ठीक इसी तरीके से देखिए बुक में भी इसी का प्रयोग किया हुआ है और ये निकालते हुए टाउ के का निकाला है और ये 19.5 मेगापास्कल इनका ये आंसर आया है और 19.5 दिए हुए सिग्मा टाउ के से काफ़ी कम है। टाउ के दिया हुआ है 40, इनका आया है 19.5, साइमल्टेनियसली इनका 39 आया है जबकि वो 80 दिया हुआ है टाउ सिग्मा सी के। So hence both are safe and hence key is also safe. Hence key is also safe. And design of for flange. अब आते हैं हम डिज़ाइन फॉर फ्लेंज की ओर। देखिए तीन हमने जो चैप्टर में सॉल्व किया, देखिए पहले हमने डिज़ाइन ऑफ हब किया, फिर डिज़ाइन ऑफ की, फिर उसके बाद हम करते हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज। सेम फैशन में यहाँ पर भी देखिए अभी आ गया है डिज़ाइन फॉर की के बाद हमारा इनका भी आ गया डिज़ाइन फॉर फ्लेंज। डिज़ाइन फॉर फ्लेंज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर मौजूद हैं, तो हम कपलिंग के चैप्टर में जाते हैं या शाफ्ट कपलिंग की कपलिंग से आगे। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं पेज नंबर 79 में। यहाँ से हमको फ्लेंज के दो मिलते हैं, एक मिलते हैं थिकनेस ऑफ फ्लेंज TA इज इक्वल टू D/2, सिर्फ ये एक मिलता है, और दूसरा मिलता है थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज TR इज इक्वल टू D/4। इन दोनों फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसको निकालते हैं, सेम TA एंड TF। यहाँ पर देखिए TF आप समझ गए होंगे, हमारा TA है, हमारा TA है D/2, 0.5 D मतलब D/2, और प्रोटेक्टिव फ्लेंज यदि इन्होंने ये निकालेंगे तो इनको भी इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिजाइनिंग है डिजाइन फॉर फ्लेंज में, देखिए यहाँ पर DO निकाला इन्होंने, चेक करते हैं इन्होंने कहीं DO किस तरीके से निकाला है, इन्होंने किसी तरीके से DO निकाला नहीं है। हमको ये DO निकालना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, DO इज इक्वल टू 4D प्लस 2TR, और 2TR मीन्स ये जो डिजाइन डेटा बुक का 2TR है, ये इसका प्रयोग करते हुए हमको DO निकालना है। और DO निकालने के बाद हमको ये टाउ सी का फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए 2T डिवाइडेड बाई पाई DO स्क्वायर इंटू TA, ये DO स्क्वायर है, ये हब का डायमीटर है, इसका प्रयोग करते हुए हमको टाउ सी निकालना है। बुक में ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा डिफरेंट वे में दिया हुआ है, इस पर हम नहीं जाते बिकॉज आवर फॉर्मूला इज वेरी सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर, और इस इजी टू रिमेंबर होने के कारण हम बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। टाउ सी भी आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, हैंस इट इज सेफ। अब हम आते हैं डिज़ाइन ऑफ बोल्ट पर। डिज़ाइन ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हमारे पास डिज़ाइन डेटा बुक में दो फार्मूले दिए हुए हैं। पहला पीस सर्कल डायमीटर PCD ऑफ DPC इज इक्वल टू 3D, और नंबर ऑफ बोल्ट्स इस टेबल को देखते हुए यदि आपका 40 है तो 3, 25 है तो 3, तो हमने यदि 40 एज्यूम किया तो हमारा नंबर ऑफ बोल्ट 3 आता, और 3D ये हमारी DPC की रेंज है, तो इन्होंने भी 3 माना है, n इज इक्वल टू 3, D1 इज इक्वल टू 3D इन्होंने भी माना है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और दूसरा फार्मूला, ये लगभग वही फार्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला यूज करते हुए 8T डिवाइडेड बाई पाई DPC एन टाउ बी। यदि आप इस फार्मूले को देखेंगे तो दिस फार्मूला इज एग्जैक्टली सेम एज वी आर यूजिंग 8T डिवाइडेड बाई पाई DPC एन टाउ बी।
ये बिल्कुल आपको काफ़ी कुछ सेम दिखेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, बट द नोटेशंस आर डिफरेंट। हमारा DB1 इस तरीके से डिफरेंस है, इन्होंने D1 माना है तो हम स्टार्टिंग से इसको DB बोल रहे हैं, सो दैट्स वाई। तो ये थोड़ा सा हमको जब याद करने में आसानी रहती है, दैट्स वाई वी मस्ट फॉलो दिस फार्मूला। और फार्मूले के बाद हम यहाँ पर इसका D1 का निकाल लेते हैं। 6.6 mm स्टैंडर्ड साइज देखते हैं। स्टैंडर्ड साइज देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हमने स्टैंडर्ड साइज बाद में निकाला, पहले हम बोल्ड को निकालने के लिए सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं। और देखिए इन्होंने निकाला है M8 और 6.6 पे। तो देखिए M5, यहाँ पर तो M8 से सीरीज है, 8 mm है डायरेक्ट, तो हम M5 की जगह सीधे M8 का बोल्ट का सिलेक्ट करेंगे। तो इन्होंने भी ये M8 ही लिया है। अब हम ये चेक, इन्होंने ये चेक नहीं किया है कि ये जो DB स्क्वायर है, ध्यान रहे ये DB स्क्वायर है, ये सेफ है कि नहीं। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर चेक किया है। चेकिंग द सेम डुअल डायमीटर फॉर क्रशिंग यूजिंग द फॉर्मूला सिग्मा C 2T N DB TA DPC। यदि आप इनके यहाँ देखेंगे तो इन्होंने ये जहाँ जो सिग्मा बोल्ट का जो प्रयोग है, याद रखिए क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द बोल्ट, इसका प्रयोग इन्होंने इस फॉर्मूले में कहीं पर भी नहीं किया है। आई होप यू आर गेटिंग मी। हमने किया है, लेकिन ये देखिए सिग्मा C इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई N DB TA DPC, इसका प्रयोग करते हुए हम निकालते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मूला है ये सिग्मा C के अंतर्गत है नहीं। यदि ये नहीं आया तो हमको नया डायामीटर लेना पड़ेगा बोल्ट का, ये आप ध्यान रखिए। साइमल्टेनियसली जब आप इसको निकालेंगे तो लास्ट में इन्होंने देखिए 0.25D का प्रयोग किया, जबकि हमने इस TR को निकालकर हमने पहले ही प्रयोग कर लिया है न्यूमेरिकल में, इसलिए हमारी प्रोसीजर और इनकी प्रोसीजर में कुछ डिफरेंसेस है। इन डिफरेंसेस को आपको याद रखना चाहिए टू मेक फ्यू मिस्टेक्स। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद यदि हम हमारे न्यूमेरिकल में देखें तो हमने आपको बताया था कि इसके नीचे एक डायग्राम बनाकर आपको ये प्रदर्शित करना है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई डायग्राम बनाया नहीं है। यदि मैं इसको इस तरीके से खींचूंगा तो ये आप ध्यान रखिए, ये TA है, ये TR है, ये DO है, ये हमारा DO है, हब का डायमीटर, ये शाफ्ट का डायमीटर, ये कंप्लीट कैपिटल DO, फ्लैंज कपलिंग का पूरा ये कौन सा, ये फॉर्मूले से जो निकाला है 4D प्लस 2TR, 4D प्लस 2TR इसको निकाला है। और उसके बाद हमने ये 3 बोल्ट को प्रदर्शित किया है, और इस बोल्ट को, इसके किसी भी एक बोल्ट को आपको DB इज इक्वल टू 5.86 mm 3 होल DPC जो भी है, ये कितने पर DPC है इसको भी प्रदर्शित करना है। तो ये इस तरीके से आपको ये सचित्र के द्वारा, चित्रों के द्वारा इसको प्रदर्शित करना है। आइए देखते हैं बुक में भी कुछ इस तरीके के डायग्राम यदि अवेलेबल हो तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इनके डिफरेंसेस थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन की। देखिए ये है आपका शाफ्ट यहाँ से यहाँ तक, और दिस इज DO, विच DO, स्मॉल DO, और ये है आपका कैपिटल DO, ये N है 3, इतने नहीं देंगे, सिर्फ 3। तो ये आपके फ्लैंज का कंप्लीट डायमेंशनिंग होगा इधर उधर का, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए हम 2TF को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने भी ये F को यहाँ पर दिखाया हुआ है। यदि आप अपने डिज़ाइन डेटा बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा। सॉरी, नीचे की ओर है। ये नीचे की ओर है। ये देखिए थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज ये है, और
TR जो है ये हमारा इधर जो प्रोटेक्टिव कवर आएगा उसको यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ये देखिए TF, और ये हमारा 4D। तो इसी 4D को जब हम इस TR को 2 गुना करते हैं तो हमारा यदि फॉर्मूला देखिए आप चेक करते हैं 4D प्लस 2TR, यहाँ पर देखिए 4D यहाँ से यहाँ तक 4D और उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर लगा 2TR, एक TR यहाँ और एक TR यहाँ, इसका प्रयोग करते हुए हमने लिया। ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है TF, ये दोनों 2A रहता है और यही हमारे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से थिकनेस ऑफ फ्लैंज इन्होंने लिखी है। एक थिकनेस फ्लैंज की इन्होंने सपोज इस एग्जांपल में 15 mm है तो दूसरे मिलाकर 2.5 होगी। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को भी याद रखिए और आपको इस न्यूमेरिकल को बनाने के बाद, इस तरीके के किसी भी न्यूमेरिकल बनाने के बाद इसको सही तरीके से आपको समझाना है। तो देयर आर डिफरेंसेस इन बुक्स, यस, बट व्हाट वी आर टेलिंग यू इज द राइट प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन। यदि आप इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो ही आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। So in the next video we will try to solve the another question, that is 13.7. Until then, thank you very much for your kind attention. Thank you very much.